क्या बोलती पब्लिक? This is your traveler friend Amit Mishra. You are watching Amit Traveler. We are at Nashik Fata and ready to hit the road towards Konkan Kada. After driving for around 40 to 45 minutes, we have arrived at नारायण गांव। और ये है गधा जिसके वजह से हम लोगों को लेट हुआ है। हम लोगों का स्टार्ट होने का टाइम था 6 AM फ्रॉम पुणे, लेकिन ये पहुंचा है 7 बजे। So he has been late by 1 hour। हमेशा की तरह लेट करता है ये। Remember this guy in my videos? He is the one who causes all the delay। पर मसाला दूध ज़रूर ट्राई करना। We had our breakfast and now we are heading towards Khireshwar। The time from August till January are considered to be the best time to visit Harishchandragarh Fort। Google मैप आपको एग्जैक्ट खीरेश्वर विलेज तक लेके जाता है, जो कि आप पिंपलगांव डैम क्रॉस करने के बाद पहुंचते हो। Hey guys, now we are standing at Khireshwar village, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर है फ्रॉम पुणे, एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई इट इज़ 170 किलोमीटर्स। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हरिश्चंद्रगढ़। You guys can park your vehicles here as well as talk to this people who will arrange your food, and if you need a guide तो ये लोग गाइड भी प्रोवाइड करते हैं आपको ऊपर जाने के लिए। बट इफ़ यू थिंक यू आर गुड एनफ टू ट्रैक द पाथ, अगर वे वैसे बहुत ही अच्छे से मार्क किया हुआ है, तो अगर आपको लगता है आप खुद से जा सकते हैं तो यू कैन ट्रैवल एज वेल। Hey guys, we have climbed for almost 1.5 hours and we have reached at this rest point. This place, it is called as वागजाई शिल्प नींबू शरबत। ये देखो प्यासे लोग, क्या क्या चीज के प्यासे हैं मत पूछो।
This fort was under the control of Mughals for a longer time and the Marathas recaptured it in 1747. इस फोर्ट्स पर मेन अट्रैक्शंस जो हैं वो है सप्त तीर्थ पुष्करनी, केदारेश्वर केव, कोकनकड़ा, तारामती पीक और हरिश्चंद्रेश्वर का टेम्पल। आफ्टर हाइकिंग फॉर ऑलमोस्ट 3.5 hours फ्रॉम खीरेश्वर विलेज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर शिव मंदिर जो है इस जगह पे। सो पीपल कैन कैंप हियर। कैंपिंग के लिए आप यहाँ पर लोकलाइट्स हैं जिनके की शेड्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं एंड दे विल अरेंज यू द टेंट एट अ प्राइस ऑफ 100 rupees per tent. And the localites over here, they also provide food and everything at a very affordable and cheap price. So आप लोग यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ से कोकनकाड़ा इसके जस्ट बैक साइड में है एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर वेयर यू कैन गेट दी ऑसम व्यू ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज सनसेट के लिए आप कोकनकड़ा पे जा सकते हैं और अगर इफ़ यू वांट यू गाइस कैन ऑल्सो स्टे एट कोकनकड़ा। कोकनकड़ा पे भी कैंपिंग है तो आप या तो ये शिव मंदिर के पास कैंपिंग कर सकते हैं या फिर कोकनकड़ा पे। हरिश्चंद्रगढ़ इज़ एन एंशियंट फोर्ट एंड इट सीम्स टू बी बिल्ट इन द 6th century under the rule of Kalchuri dynasty. You will find several caves around the fort and if you have a sleeping mat आप इनमें से किसी भी caves में stay कर सकते हो। हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल की खासियत ये है कि दिस टेम्पल हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ह्यूज रॉक। सो एक सिंगल ह्यूज रॉक को कार्व करके इस टेम्पल को बनाया गया था। गंगा सोहे जिसके केशा करता मंगल जो हमेशा भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे तू ही त्रिपुरारी कैलाशी तू ही दुख भंजन अविनाशी शंभोनाथ रे शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी जिसे पूजे दुनिया सारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे उदासियों को मिटा दिया है चिराग दिल में जला दिया है हमेशा से भोलेनाथ तूने सुख का रास्ता दिखा दिया है नहीं है कोई सिवाय तेरे बने हैं हमको बनाए तेरे अगम भी तू है सुगम भी तू है खेल ये सब रचाए तेरे पीकर खुद ही विष का प्याला दुनिया को अमृत दे डाला भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे कुल सृष्टि का चक्र चलाए बिन गौराधा कहलाए शंभोनाथ रे शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे नमामि परमेश्वराय शंकर नमामि सर्वेश्वराय शंकर नमामि योगेश्वराय शंकर नमामि भुवनेश्वराय शंकर नमामि भुवनेश्वराय। हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल के राइट साइड में केदारेश्वर केव है जिसमें आपको की बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है एंड दिस इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। इस शिवलिंग की हाइट जो है बेस से अप्रॉक्सीमेटली 5 feet ऊपर है एंड द वाटर अराउंड इज़ वेस्ट डीप। तो कमर तक पानी आता है और पानी सीरियसली इतना ठंडा रहता है अगर आप लोग समर में भी यहाँ जाते हैं तो द वाटर इज़ टू कोल्ड, इट इज़ लाइक एन आइस कोल्ड वाटर। और केव के अंदर आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स भी दिखेंगे जो कि कार्व आउट किए गए हैं जिससे पता चलता है कि ये मंदिर और ये केव्स बहुत पुराने हैं। और मॉनसून में इस केव तक जाना इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ह्यूज वाटर स्ट्रीम फ्लोज अक्रॉस द वे एंड ऑल्सो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर मंगल गंगा। तो यहीं से रिवर मंगल गंगा भी ओरिजिनेट होती हैं। द carvings in the Harishchandreshwar temple and in the cave of Kedareshwar, these indicates that the fort belongs to the medieval period. सामने में आपको जो लेक दिख रहा है दिस इज सप्त तीर्थ पुष्करनी और यहाँ पर विष्णु भगवान का मूर्ति हुआ करता था विच हैज़ नाउ बीन मूव्ड टू द केव्स।
Please share, like and do subscribe to our channel.